अलग पर हम आपको ये सिचुएशन बता रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा हालात में है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, रावलपिंडी में जहाँ पर GHQ है, फिर उसके बाद लाहौर में, कराची में, उसके साथ साथ आप देखिए कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये वाक़यात पेश आए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़यात पेश आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टांक में ये सूरत हाल हमारे सामने है कि ड्रोन हमने मार गिराए हैं और ड्रोन गिरे हैं। ये सिचुएशन हमारे सामने है। सबसे पहले ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ना, इस फुटेज में देखिए, ये गुलशन हदीद कराची में ड्रोन गिराया गया है, मतलब खौफनाक है, लेकिन ड्रोन का एक बड़ा पार्ट ये बच्चा लेकर जा रहा है। इसके बाद मलीर में, कराची में क्या हुआ है, एक ड्रोन गिरा और इस ड्रोन का एक हिस्सा एक घर पर गिरा, घर को नुकसान पहुंचा, साथ में खाली प्लॉट था, वहां गिरा। लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये अब भी फट सकता है, पीछे हो जाओ, और वहां से लोगों को हटाया जा रहा था। ये कराची है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कराची है, जिसका टू द एक्सटेंट ऑफ 60% एरिया कहा जाता है वो कैंटोनमेंट एरियाज पर मुश्तमिल है। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात करें। इसके बाद लाहौर पाकिस्तान का दिल कहलाता है। पाकिस्तान में इंडिया के साथ सरहद मिलती है, वाघा का बॉर्डर है, और पाकिस्तान में जो इंडिया के साथ सरहद मिलती है शहरों में, शायद शहरों में मिलने वाली सरहदों में सबसे बड़ी सरहद लाहौर की है जो इंडिया के साथ मिलती है। लाहौर में मुतादिद ड्रोन्स, यानी DHA फेज 6 इंडिया के बिल्कुल करीब है, वहां ड्रोन, जल्लो के इलाके में ड्रोन, वाल्टन के इलाके में ड्रोन, शादरा के इलाके में हमने आग लगी देखी, बताया गया, वहां पर ड्रोन, गुलबर्ग में धमाके सुने गए, वहां पर, ये तमाम के तमाम इलाके लाहौर के, यहां पर भी कुछ आधा दर्जन के करीब भारतीय ड्रोन्स गिराए गए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसमें आप देखिए गिरने वाले ड्रोन से जब जमीन पे गिरा है तो सफाई की गई, कीचड़ और मिट्टी साफ की गई, तो ये मेड इन इसराइल है। ये हमारे यहाँ एक और चीज रिपोर्ट हो रही है कि इसराइली साख्ता ड्रोन जो हैं वो गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन गिराए हैं, पाकिस्तान मुस्तैद है, पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं, अपनी दिफाई हिकमत अमली के साथ तैयार हैं, इनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है। ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई कि मुस्तैद हैं, तैयार हैं, दिफाई हिकमत अमली है, एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है, ये तमाम चीज़ें हमें बताई गई। अब मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज करूँ कि इस पर भी लोग सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों कर मुमकिन है कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंडिया के इन ड्रोन्स को गिराया है। पाकिस्तान में DGSPR ने कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मीडिया पर बताया कि पाकिस्तान में 12 मकामात पर ड्रोन्स गिराए गए हैं, और ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। सियालकोट सरहदी शहर है, वहाँ ड्रोन गिराया गया, कराची में 2 अदद ड्रोन गिराए गए, लाहौर में आधा दर्जन के करीब, गुजरांवाला में 2 अदद ड्रोन्स, चकवाल में अफवाज पाकिस्तान के लिहाज से इंपॉर्टेंट शहर है चकवाल, वहाँ पर घोटकी, छोर म्यानो, ये सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर। फिर उसके बाद टांक कोई सरहदी इलाका नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके सामने इंडिया से बहुत करीब हैं, लेकिन ये अंदर आकर ये बलूचिस्तान की सरहद से भी करीब है, तो टांक में वहाँ पर ड्रोन गिराया गया है। ये तमाम सिचुएशन हुई है। इनसे हमें एक और चीज़ पता चलती है, एक, ये काफ़ी अंदर आए हैं, ये तमाम के तमाम सर्विलेंस ड्रोन्स, DGSPR ने बताया ये काफ़ी अंदर आए हैं, यानी ये क्वाडकॉप्टर नहीं है, ये जंगी ड्रोन्स हैं और जंगी सर्विलेंस ड्रोन्स हैं। तो होता है ना, वीडियो बनाने के लिए ड्रोन उड़ता है, जो फैंटम का ड्रोन हो या मेवरिक का ड्रोन हो, ये वो ड्रोन्स नहीं हैं, ये कैमरे वाले आम ड्रोन्स नहीं है, ये सर्विलेंस ड्रोन्स हैं। तो इनको गिराया गया। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, 1.5 दर्जन के 1.5 दर्जन के करीब, माफ़ कीजिएगा, 1.5 दर्जन के करीब ड्रोन्स हमने गिरा दिए। कल क्या हुआ था जब बहावलपुर में, मुजफ्फराबाद में, मुरीद के में, फिर उसके बाद सियालकोट में, वहाँ बाग में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 6 साइट्स थी, 24 मिसाइल्स थे, और वो 24 मिसाइल्स तमाम के तमाम अपने अहदाफ पर गिरे हैं। उनको हमने नाकाम क्यों नहीं बनाया? हमारा जो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना की मदद से हमने हासिल किया, HQ9/P, वो क्यों उनको गिराने में कामयाब नहीं हुआ? उन्होंने ये जो 31 शहादतें हैं ये की, तो ये क्यों कर हुआ? लोग ये सवाल कर रहे हैं। अगर आज हमने ये तमाम के तमाम गिराए हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, किसी गन से फायर करके इनको हमने गोली मारकर या गोला मारकर नहीं गिराया है, तो लोग कल के वाक़े पर सवाल पूछ रहे हैं
कि ये कैसे हो गया कि कल ये सब कुछ हुआ था। आप ये जो मंजर देख रहे हैं ना, ये फुटेज, इसमें आप देखिए ये ड्रोन हिट हुआ है और हिट होने के बाद ये नहीं हुआ कि ये फ्लाई करता हुआ दूर गया हो, ये सीधा ड्रॉप डाउन हुआ है। और ड्रॉप डाउन होने के बाद नीचे जो धमाका हुआ है, इस धमाके को देखें आप तो आपको अंदाजा होता है कि ये गिराए जाने पर भी कितना शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये गिराए जाएं, इतना बड़ा धमाका हो शहरी आबादी पर, किसी घर पर, कराची में घर पर गिरा है, पिंडी में घर पर भी गिरा है, पिंडी में फूड स्ट्रीट पर गिरा है, रेस कोर्स पिंडी, जीएचक्यू बिल्कुल साथ है, हमारा आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान का बिल्कुल साथ है, वहां पर ड्रोन गिरा है। तो ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, ये धमाके बड़े खौफनाक हैं और इनसे नुकसान हुआ है। जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक इन वाकयात में कम से कम 4 शहादतों की इत्तलात आ रही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं। अब पाकिस्तान के रहने वाले एक सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी एक सवाल कर रहे हैं कि हमारा जवाब क्या है। ये अगर हमने गिराए हैं और ये अंदर आने के बाद शहरों के दरमियान में आकर शहरी आबादी के दरमियान गिरे हैं, जिससे 4 फौजी लाहौर में जख्मी हुए हैं, शहरियों की शहादतें हुई हैं, तो हमने इनको पहले क्यों नहीं गिराया, हमने इनको वहां क्यों नहीं गिराया जहां ये आबादी के दरमियान इस तरह से ना पहुंचे होते। जो गुजरांवाला में गिरा है वो तो खासा बड़ा और खासा हैवी ड्रोन की जगह मिसाइल लगता है, वो हमारे ऑफिशियल्स ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उस सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन हौलनाक है ये तमाम के तमाम मनाजिर, तमाम की तमाम सिचुएशन हौलनाक है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये अगर गिराए जाने हैं तो ये पहले गिराए जाएं। दूसरा, हमारा जवाब क्या है, क्या हमारा जवाब हमारा दिफा है जिसके नतीजे में वो पहले आकर तैयारों के जरिए मिसाइल मारकर चले गए। हमने ठीक है कि 3 रफाल, उसके अलावा 2 तैयारे और ड्रोन गिरा दिए, लेकिन क्या 31 जाने और ड्रोन बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। और अब हमारा जवाब क्या है? पाकिस्तान जवाब देगा, ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान जवाब देगा। वो तस्वीरें जो आपने देखी आर्मी चीफ इर्तजा के भाई को जब दिलासा दे रहे थे, जरदारी साहब वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, तो पाकिस्तान जवाब देगा, ये बात तो यकीनी है। ये हमें हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जाहिर है कि किन मकामात को लॉक किया गया इसकी मालूमात किसी एक आम आदमी, किसी एक सहाफ़ी के पास नहीं होती। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने मकामात लॉक कर लिए हैं, तय कर लिया है किसको निशाना बनाना है। मगर अब पाकिस्तानी जो है वो ये जानना चाहते हैं कि कब, कैसे, किस तरह से हम ये होते हुए देखेंगे कि हमने निशाना बना दिया। यानी उनको ये डिटेल्स, तो ये खुफिया मालूमात है ना, ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, ये तो नहीं बताई जाती। लेकिन लोग अब जवाब देखना चाहते हैं कि हमने उनको क्या जवाब दिया है। जो उन्होंने रात की तारीकी में किया था 6 और 7 की दरमियानी शब, उसके बाद 7 और 8 की दरमियानी शब सिलसिला शुरू किया, और वो सिलसिला जो सियालकोट से शुरू हुआ था वो कराची तक, रावलपिंडी में रेस कोर्स तक, जीएचक्यू तक अगर आ गया है तो पाकिस्तान का जवाब क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। पाकिस्तान अक़वाम आलम को ये तो बता रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, DGSPR के जरिए, मीडिया के जरिए, कि इंडिया क्या कर रहा है। अब लोग इससे आगे जवाब जानना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। हमने गिरा दिया, ये लोगों के लिए काफी नहीं है। लोग इससे आगे बढ़कर अब हम वहां क्या करेंगे, यहां जिस तरह से अमबात हुई हैं वहां पर अब हमें इंडियंस की चीखें सुनने को मिलें। कब मिलेंगी, लोग ये सवाल कर रहे हैं। और जवाब देगा पाकिस्तान, ये पहले भी दिया है, अब भी देगा। जवाब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जवाब याद रखने वाला होगा, और उस जवाब के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका भी हमें अंदाजा है। लेकिन लोग फिर कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते। फिर लोग कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए, हमें भरपूर, फौरी, मुकम्मल जवाब चाहिए। जिस तरह से हमारी हुदूद की, हमारी सलामती की, खुद मुख्तारी की इन्होंने पामाली की है, खिलाफ वर्जी की है, उस तरह से अब हमें ये बताना है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जवाब चाहिए, लोग ये मांगते हैं, ये जानना चाहते हैं। इंटरनेशनल पावर्स क्या करेंगी? इंटरनेशनल पावर्स तब आएंगी जब आप बाकायदा जवाब देंगे, और ये नजर आएगा कि 2 एटमी मुल्क जंग के दहाने पर हैं। जब आप जवाब देंगे तब आएंगी इंटरनेशनल पावर्स। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो इंटरनेशनल पावर्स नहीं आएंगी। They have a plan to turn us into a Gaza. ये मोदी का प्लान है। क्या हम फलस्तीन है, क्या हमें फलस्तीन समझ रखा है, हमें गाजा समझ रखा है? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, बड़ी मजबूत फौज है पाकिस्तान की, बड़ा डिफेंस है पाकिस्तान का, डिफेंस बजट है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है कि कोई खा जाएगा। लेकिन वो जवाब हमें चाहिए। हमने इससे पहले जवाब देकर दिखाया, अब की बार लोग ये चाहते हैं कि जवाब दिया जाए
اور یہ جواب ایک اور کام کرے گا. ہمارے ہاں لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں, ہمارے ہاں لوگ پولیٹیکل سچویشن پر اس وقت سوال کر رہے ہیں, سیاسی حالات کی وجہ سے, پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے, عمران خان کی وجہ سے. ان کے بعض لوگ اب بھی سوال کرتے ہیں اور وہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہیں. تو لوگ اس ناراضی کی وجہ سے اور زیادہ سوال کر رہے ہیں. پاکستان کا جواب اس ناراضی کو ختم کرے گا. یہ بالکل کرکٹ کی طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, میں اور آپ کیا کرتے ہیں, جب ہماری ٹیم ہارتی تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے اپنی پاکستان کی. ہم وہی جو ایک مذاق مشہور ہے نا, جیت گئے تو بلے بلے, ہار گئے تو یہ ہم کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوتا ہے. ہم جب ریسیونگ اینڈ پر ہوں گے تو ہم پوچھیں گے ہم کب جواب دیں گے. جب ہم جواب دیں گے تو ہم پھر نعرے لگاتے ہیں, نعرے تکبیر کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, باہر نکال کے ہم اپنا بازو لہراتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا ہے. اس جواب کے نتیجے میں ہم, جس طرح کرکٹ میں ہوتا نا, جب لڑ کے ہارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, زبردست مقابلہ کیا مردوں کی طرح. تو یہ بھی ہوگا, ہم بھرپور جواب دیں گے, لوگ پھر پرواہ نہیں کریں گے نتائج کی. لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ہم نے منہ توڑا ہے, ہم نے ان کو بلیڈنگ نوز دی ہے, ہم نے جواب دیا ہے. لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں اور یہی عمل لوگ دیکھنا چاہتے ہیں.